हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ेबा काज़मी और गुड फूड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हर घर में हर बच्चे का ये फेवरेट रहा है और उसकी यादें जो हैं बचपन की वो इससे जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सर्दियों में बनने वाला फेमस मैं गाजर के हलवे की बात कर रही हूँ। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 1.25 किलो गाजर को धोकर, पोंछकर, छीलकर कद्दूकस किया है और ये देखिए अब हमारा ये 1 किलो रह गया है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी थोड़ी टाइम टेकिंग है लेकिन ये बहुत आसान है और बनने के बाद तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो सबसे पहले आप इस पूरी गाजर को एक पतीले में डाल लीजिए जो हमने कद्दूकस की है। ये 1 किलो है वजन से। और अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध हमने 1.5 लीटर डाले। अगर हमने 1 किलो गाजर ली है तो हम दूध जो है 1.5 लीटर लेंगे। तो हमें रेशो यही रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और भी सजेस्ट करूंगी कि इसमें आप फुल क्रीम दूध का यूज़ कीजिए, क्योंकि हम इसमें खोया बहुत कम डालेंगे। हलवाइयों की तरह हम ज़्यादा खोया नहीं डालेंगे, हम खोया कम डालेंगे, लेकिन हमारा गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनने वाला है। हलवाई लोग बाज़ार में क्या करते हैं, वो लोग गाजर को वैसे ही सूखा सुखा देते हैं, उसमें वो दूध डाल के नहीं पकाते। वो लोग सूखा सुखाने के बाद उसमें खोया डालते हैं, लेकिन हम इसे दूध में बना रहे हैं, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो आप प्लीज़ ये रेसिपी भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर घर में सर्दियों में गाजर का हलवा तो एक ऐसी डिश है, ऐसा डेजर्ट है कि वो फेस्टिवल बन गया है। मतलब आप अपने घर में गाजर का हलवा बनाइए, फिर उसे दूसरों के घरों में दीजिए। इससे क्या है, लोगों में प्यार बढ़ता है। और हमारे यहाँ तो ये बहुत कॉमन था कि मेरी मम्मी जो है वो गाजर का हलवा बनाती थी, फिर उसके बाद हम उसको देकर आते थे और लोगों के घर, और सबके घर के गाजर के हलवे का टेस्ट अलग होता था। तो ये मेरे साथ जो गाजर के हलवे की यादें हैं वो एक अलग तरह से जुड़ी हुई हैं कि जब गाजर आती थी तो हम उसे जल्दी जल्दी धो के साफ़ करके कद्दूकस करना हमारा काम होता था, बच्चों का काम होता था। तो अब मैं आपको अपनी ही रेसिपी सिखा रही हूँ। देखिए, इसको आप चलाते रहिए। हमें ये जब तक पकाना है जब तक गाजरें गल नहीं जाएं। और मेरा ये गाजर का हलवा कम से कम 40 to 45 मिनट्स तो लेगा ही। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि इसके पास ही खड़े रहिए, आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं और बीच बीच में चलाते रहिए ताकि ये लगे नहीं नीचे से। जैसे जैसे दूध बॉईल होता जाएगा, गाजरें पकती जाएंगी, तो ये जो मिक्स होकर इन दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। जो दूध है वो पिंक होना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे करते करते दूध जो है वो कम होता जाएगा, सूखता जाएगा। तो हमें पेशेंस की ज़रूरत है बस इसमें। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही बॉईल ऊपर आए तो एक बार चम्मच चला दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपका जो दूध है वो बाहर आ जाए उबल कर। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए, बार बार वो बॉईल हो रहा है। हम इसको वापस चलाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसे चलाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और जो दूध का कलर है वो थोड़ा ऑरेंज हो गया है और मेरी गाजरें भी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो रही हैं। तो आपको बस एक ये ध्यान रखना है, जैसे ही दूध में उबाल आए तो आपको एक बार फिर चला देना है। अब मैं इसमें 4 से 5 हरी इलायची डालूंगी, जिसको मैंने थोड़ा कूट लिया था। हरी इलायची जो है वो फ्लेवर को हमारे इन्हांस करती है और इसकी खुशबू और कलर दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली हलवों में। तो अगर आपके पास केसर है तो 3 से 4 थ्रेड्स केसर के भी डाल सकते हैं। अभी देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे हलवे में ठहराव आ गया, लेकिन वो थोड़ी देर में फिर दोबारा वही बॉईल होना और वो शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ये गाजर का हलवा कुकर में भी बना सकते हैं। आप दूध डाल के गाजर जो है वो कुकर में बॉईल कर लीजिए, उसमें आप कंडेंस मिल्क आपको मिलाना पड़ेगा और खोया मिलाना पड़ेगा, सेम ही वो रहेगा। लेकिन मुझको जो है ये पसंद आता है कि हम ये पतीले में खुले में ही बनाएं, क्योंकि आप कुकर में आप कितना बना लेंगे, थोड़ा ही बना पाएंगे ना। अगर आपको इंस्टेंट चाहिए या जल्दी बनाना है, कोई मेहमान आने वाला है, तो आप कुकर में बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर आपको 3-4 किलो का बनाना है
तो आप अगर इसे पतीले में बनाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। और इसको बनने से आप यकीन मानिए घर में बच्चे जो हैं उनमें भी रौनक रहती है। अरे वाह, हमारे घर में गाजर का हलवा बन रहा है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो मुझे वो यादें मिली हैं और मैं चाहती हूँ आप सबके घरों में बच्चों को भी वो यादें रहें गाजर के हलवे की, जो हमारी पुरानी नानी और दादी के टाइम की चली आ रही हैं। अब देखिए हलवे में जो दूध है वो सूखता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले कैसे वो उबल उबल के बाहर आ रहा था, अब वो पतीले के अंदर ही है। अब इस लेवल पे ये बाहर नहीं आएगा, लेकिन हाँ बीच में आप चला दीजिए ताकि वो चिपके नहीं और हलवे का टेस्ट नहीं खराब हो जाए। ज़बरदस्त गाजर की पकने की खुशबू जो है दूध में वो पूरे हमारे घर में फैल गई है। ये देखिए कितना इवेपोरेशन हो रहा है, दूध जो है वो बॉईल हो के सूख रहा है और भाप बन के उड़ रहा है। अब काफ़ी कम रह गया है दूध। हलवे को भी बनाते बनाते मुझे लगभग आधा घंटा हो गया और आधे घंटे में मेरा ये हलवा का जो है वो इस लेवल पे पहुंच गया है। ये दूध बस हमें दिखाई दे रहा है गाजरों में मिक्स होता हुआ। फ्रेंड्स, हमें गाजरें जो हैं बिल्कुल गला लेनी है, क्योंकि अगर हमने एक बार इसमें चीनी डाल दी तो हम उसको फिर कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ ध्यान रखें गाजरें पहले गल जानी चाहिए। सबसे पहले आप एक कढ़ाई में देसी घी ले लीजिए, गैस मीडियम पे ऑन रखिए और अब इसमें बादाम कटे हुए या कुटे हुए और काजू हम डाल देंगे और इसको हमें रोस्ट करना है। हमें ऐसा नहीं है बिल्कुल कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। और इसमें हम 2 हरी इलायची कुटी हुई डालेंगे और इसे चलाइए। ये मेरा फेवरेट तड़का है और इससे जो है हलवे का जो टेस्ट है वो 2 गुना नहीं 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा। अब ये तड़का जो है हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए जो बादाम और काजू हैं वो सिक गए हैं घी में। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और वापस अपने हलवे की तरफ चलेंगे। ये देखिए ये दूध भी इसका काफ़ी सूख गया है हलवे का। अब हम ये जो तड़का है हमने जो बनाया है वो इसमें हलवे में लगा देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो घी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हलवे में घी पसंद नहीं है तो आप कम घी में भी बना सकते हैं और आप तेल में भी बना सकते हैं, पर इसका जो फ्लेवर है वो घी में ही बेस्ट रहता है। धीरे धीरे सारी खुशबुएं मिक्स हो गई हैं, गाजर, दूध, घी, बादाम, इलायची। ये देखिए अच्छे से हलवा जो है वो बॉईल होता जा रहा है और गाजरें भी मेरी अच्छे से पक गई हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें गाजर अच्छे से गल जानी चाहिए, क्योंकि अगर हमने चीनी डाल दी एक बार तो गाजर जैसी है वैसी ही रहेगी, बिल्कुल भी नहीं गलेगी। तो ये खास ध्यान रखना है कि हमारी गाजर गल गई हो चीनी डालने से पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। हमने 1.5 लीटर दूध डाला था, वही देखिए अब काफ़ी दूध सूख चुका है, 90% के करीब दूध सूख गया है। अब हम इस लेवल पर इसके अंदर शक्कर डालेंगे। हमें 1 किलो गाजर में 200 ग्राम के करीब हमने चीनी डाली है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शक्कर ज़्यादा कर सकते हैं, मगर 1 किलो गाजर में 200 ग्राम का जो रेशो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अभी देखिए चीनी जो है ये पानी छोड़ रही है और हमें अब ये पानी सुखाना है। ऑलमोस्ट हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। बस जैसे ये पानी सूखता जाएगा हमें इतना सुखाना है कि जो हमने घी जो डाला था वो नज़र आने लगे हलवे में। देखिए अब ये जो दूध है ये ऑलमोस्ट सूख चुका है, जो हमारे घी के बबल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल हलवे वाला टेक्सचर। बस अब ऑलमोस्ट हमारा चीनी वाला पानी भी सूख रहा है। देखिए घी नज़र आ रहा है।
अब इस लेवल पर इस पर हम खोया डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए होममेड खोए का यूज़ किया है और जिसकी रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँगी। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी खोया बनता है। आधा लीटर दूध से भी आप अच्छा खोया बना सकते हैं। देखिए जो खोया है वो बिल्कुल मिक्स हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये हलवा निकाल लिया है और मैंने इसको ऊपर से ग्रेटेड खोए से डेकोरेट किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, इस पर वर्क लगा सकते हैं, खोया डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस हलवे में सबसे ख़ास बात ये है कि अगर कोई आपके घर में फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो आपको सेम डे बाकी चीज़ों के अलावा इसमें भी लगने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 1 दिन पहले भी बना सकते हैं, 2 दिन पहले भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है। आप इसे 20 से 25 दिन तक अच्छे से रख कर खा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू।